ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। कौन मिला है? खिवैया, अर्थात सबकी नैया पार कराने वाला मेरे मीठे मीठे शिव बाबा। तो तुम्हें बाबा ने कहा तुम्हें पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं हैं, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा ने कहा तुम्हारे पैर अब इस दुनिया में नहीं है, अर्थात तुम्हारा मन अब इस दुनिया में नहीं है। रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि का योग कहाँ लगा रहे? मेरे शिव बाबा के साथ, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा इस दुनिया से तुम्हारा लंगर उठ गया है, यानी कि इस दुनिया से अब कहाँ जाएंगे? नए सतयुग में। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है? तो बाबा ने फिर आगे कहा, जो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो बाबा ने उत्तर में दिया है, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। बाबा ने कहा कि कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। बाबा ने कहा बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, कांटों को फूल बना देना। ये बहुत बड़ी वंडरफुल जादूगरी है। अर्थात बाबा ने कहा जो इस समय कांटे जैसे अब गुण आ गए हैं आत्माओं के अंदर, उनको फूल जैसा बना देना, गुणवान बना देना। तो बाबा ने कहा जो एक जादूगर बाप ही करते हैं, दूसरा कोई मनुष्य नहीं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ये जो काम है मेरे शिव बाबा ही कर सकते हैं, कांटों को फूल बनाने का और कोई नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में पैसा कमाने के लिए जादू भी सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो ऐसा जादू नहीं करता जिससे कोई मुझे अपना कुछ लेना हो। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा एक ऐसे हैं जो कभी भी किसी से कुछ लेते नहीं है, सदा देते ही देते हैं। तो बाबा ने यही बात कही कि मैं कुछ कभी लेता ही नहीं हूँ, मेरा नाम है ही दाता सदा शिव। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। बाबा ने कहा और सत्संगों में ऐसे नहीं समझेंगे। न वह कथा करने वाला बाप है न बच्चे हैं। बाबा ने कहा वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। आज बाबा बोले यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? परम धाम, मीठे धाम और सुख धाम में। तो बाबा ने कहा बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। बाबा ने कहा बाप इस छीछी दुनिया से गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। तो आज मेरे शिव बाबा बोले इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तो मेरे बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेहद के बाप आए हुए हैं, वो बेहद के शिव साजन, वो ऐसे शिव साजन हैं जो हर पल हमारा कहना मानते हैं, सांसों सांस हमारा कहना मानते हैं। तो ऐसे शिव साजन को, ऐसे बेहद के सर्व संबंधी को, बाप को कितना याद करना चाहिए। वो हर रूपों में हमारा साथ दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो सभी के बाप भी हैं, यह है सिर्फ बाबा ने कहा यह सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। बाबा ने कहा ये हम बच्चों को ही समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ हैं। बाबा ने कहा बाप आकर समझदार बनाते हैं। बाबा ने कहा सारी बात चल रही समझदार की। बाबा ने कहा समझदार कौन है? बाबा बोले सारे विश्व पर राज्य करने लायक हैं, इतना समझदार बनाते हैं। बाबा ने कहा इतना समझदार बनाते हैं। यह है स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। यहाँ अगर जो गफलत करेंगे
उन्हें 84 जन्म लो भी भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा भी अच्छे घर जन्म लेता है जो कितनों को दान कर रहा है, कोई ऐसा भी है जो दूसरों का दान खाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसने कर्मों में गड़बड़ करी है, तो 84 जन्म लो उसे भोगना पड़ता है। तो बाबा ने आज एक बहुत गहरी बात बताई है कि बाबा ने कितनी बार कही है कि ये स्टूडेंट लाइफ एक ही बार आती है, ये एक ही बार भगवान आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने एक ही बार ये लाइफ है, इस लाइफ में जितना, जैसे कई अगर जो 100% अगर टीचर का क्या ना मानते, पढ़ाई दिल से पढ़ते हैं तो स्कूल में विनर बन जाते हैं, वो उन्हें गोल्ड मेडल मिल जाता है, गोल्ड मेडल मिलता है, कोई नाम मात्र के मेडल नहीं, गोल्ड मेडल भी मिलता है और पूरे वर्ल्ड में टॉपर भी हो जाते हैं, उनकी जॉब भी टॉपर लगती है, वो सबके दिलों पर राज करते हैं, घर से लगा के पेरेंट्स से लगा के पूरे वर्ल्ड तक। तो अब बाबा ने ये बताया एक ही बार ये लाइफ आती है, भगवान मेरे शिव बाबा, मेरे मीठे में दिलबर बाबा एक ही बार हमें ऐसा बनाने आते हैं कि इस जन्म, अगर इस पल, ये जो मोमेंट है, ये जो घड़ियां जा रही हैं, ये जो वर्ष हैं, कि इस वर्ष, इन जो ये समय चल रहा है, ये जितने भी वर्ष बचे हैं, इनमें मेरे जैसा बन के जन्म जन्म के लिए भाग्य बना लो। तो बाबा ने आज एक बहुत गहरी बात बताई फिर से आगे, जबकि भगवान आकर के पढ़ाते हैं, कोई पढ़ाई का कदर नहीं करते कि ये पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए लोग कितने कितने लाख रुपए खर्च करते हैं, कितने कितने 25 30 40 लाख रुपए खर्च करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जब भगवान के घर की खाना मिल रहा है, भगवान के घर की पालना मिल रही है, भगवान फ्री में उन्हें पढ़ा रहा है, जब भी अपना आप मैं लगाए पढ़े मैं ये। तो बाबा ने कहा यहाँ भगवान किसी को मतभेद नहीं करता, उसकी भूख उसको है किसी का अहंकार तोड़ना, किसी को देहभान तोड़ना। जो बाबा ने एक बहुत गहरी फिर से आगे बात बताई कि अगर तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी अपने धंधे धोरी में जो आदि बहुत फंसे हुए रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ ना सके, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा जो अपनी देह में जीते हैं, जो अपने ही धंधे धोरी में फंसे हुए हैं, ये किसी के मुंह में फंसे हुए हैं देहधारियों के, तो बाबा ने कहा उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। वो कौन? जो अपने देहभान में फंसे पड़े हैं, अपने अहम भाव में फंसे पड़े हैं और अपने लिए पैसा कमाने में फंसे पड़े हैं। बाबा ने कहा, फिर आगे बताया कि उनको कभी ये बुद्धि में आ ना सके कि भगवान पढ़ाते हैं, उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तो कितना हर्षित रहना चाहिए। आज बाबा बोले और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम हो भगवान के बच्चे। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है। दुनिया में तो किसके बच्चे हैं? पाई पैसों वालों के बच्चे बड़े खुश होते हैं। किसी को छोटा सा कुछ मिल जाए उसके लिए भी खुश होता है, उसके लिए भी किसी से अपनी एक बात नहीं सुन सकता अल्पकाल के लिए हैं, और वो भी थोड़ी बहुत के लिए। लेकिन हम किसके बच्चे बने? हम भगवान के बच्चे बने, हम पिता परमात्मा के बच्चे बने, उस शिव साजन के बच्चे बने। और दुनिया के रचयिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पार्वती उसके दिल की मल्लिका है, भगवान के दिल की मल्लिका, स्वयं भगवान की उस शिव साजन की सजनियाँ हैं, जो अंश मात्र भी ना कभी अपनी मत चलाते, ना कभी किसी को दुख देते, ना अंश मात्र भी किसी को अहंकार दिखाते हैं, जो सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हैं। तो भगवान और पिता और परमात्मा और शिव साजन और सब संबंधी, तो ऐसे बाबा को याद कर कितना खुशी रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा कितनी अथाह, क्यों नहीं रहे? क्योंकि भगवान हमें जो पढ़ा रहे हैं, हमने टेस्ट भी कर लिया है। हम जब सिर्फ बाबा की एक याद में रहे तो हम कितना खुश रहे, हमें कभी दुख नहीं मिला। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती है, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले हैं, बाबा ने कहा परंतु वह जानते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है? दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा अपने बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। ये ड्रामा भी ऐसे बना हुआ है। बाबा ने कहा ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही ड्रामा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में भी सभी बाप रचना और रचता को जानते हैं।
बाबा को सब पता होता है। कई बार हम ये सोचते हैं रास्ता और रचना, कि हम बाबा की रास्ता क्या है, रचना क्या है। हम भूल गए हैं कि भगवान ने कैसा हमें रचा। भगवान ने जो रचा है, भगवान ने जो ड्रामा बनाया, उसमें कोई ना कोई राज छिपा हुआ था। अब बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को, अभी बाबा ने कहा कहाँ कहाँ तो चलन ही ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो। आज बाबा ने बताई कहाँ कहाँ तो चलन ही ऐसी चलते हैं कि बात मत पूछो हैं। बाबा ने कहा चलन ऐसी चलते हैं। बाबा ने कहा नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर है, जैसे कि है ही नहीं। बाबा ने कहा अभी हमारा किसी की तरफ नज़र नहीं है, जिनसे कुछ मिलने वाला ही नहीं है। एक रत्ती भी कुछ मिलने वाला नहीं है, एक सेकंड को कुछ बुद्धि मिलने वाली नहीं है, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उससे नुकसान ही नुकसान है अपना अथाह। तो बाबा ने कहा अब हमारी चलन ऐसी होनी चाहिए, जो हमारी चलन में, हमारे हर कदम में वो फरिश्तेपन की झलक, वो उन हमारे पैर से, रोम रोम से हमारे वाइब्रेशन ऐसे निकले कि कोई फरिश्ता जा रहा है, जहाँ जा रहा है वो अनंत प्रकाश ही फैलाता जा रहा है। तो वो कब निकलेगा? जब हम एक प्यारे बाबा की याद में रहेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई, तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, नाव अब, बाबा ने कब हमारी नाव का लंगर उठ गया है, हमारा लंगर उठ गया है, अभी हम जा रहे हैं। बाबा ने कहा, इसे बोट भी कहा, इसे नाव भी कहा, कि अर्थात हमारी नाव इस पुरानी दुनिया से निकलकर अब नई दुनिया में जा रही है। हमने पता कर लिया, हमने दिल का टेस्ट ले लिया कि अंश मात्र भी है बाबा के अलावा कोई हमारे दिल को आराम देने वाला नहीं है, सुकून देने वाला नहीं है। हम जो चाहते हैं फुल खुशी 100 में से 100% आनंद चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, वो स्वीट साइलेंस चाहते हैं, वो स्वीट शांति चाहते हैं, स्वीट खुशियाँ चाहते हैं, वो हमें बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि बाबा के सिवाय किसी के पास है ही नहीं। हम भी बाबा से ले रहे हैं करके, हम भी किसी को थोड़ा बहुत दे रहे हैं, तो बाबा की कमाल है, बाबा हमारे द्वारा दिला रहे हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है। बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल भी बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है ही नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी ही है। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं, यह ठगों की दुनिया है। बाबा ने कहा कि कोई पैसा कमाने के लिए जादूगरी करते हैं, अपने घर का खर्चा करने के लिए। बाबा ने कहा बाप है सतगुरु, कहते भी है ना सतगुरु अकाल, जिसको कभी अकाल नहीं खाता। बहुत धुन से कहते हैं, अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? हम कोई गुरु नहीं है, गुरु है मेरे शिव बाबा, वो मेरे शिव साजन। फिर अपने को गुरु क्यों कहना चाहिए? न वह समझते हैं न लोग कुछ ही समझते हैं। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बाबा ने कहा बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे। जब हमें पता चला वो मेरे मीठे मीठे शिव साजन, वो मेरे दिलवर, वो मेरे डियर डार्लिंग मेरे शिव बाबा, वो मेरे प्यारे प्यारे शिव, वो मेरे प्यारे शिव सर्व संबंधी शिव बाबा, वो मेरे लिए इतनी सुंदर नई दुनिया सतयुग लेके आए हैं। तो बाबा ने कहा फिर वो कौन ऐसा ना समझदार होगा बेसमझ, जो फिर भी इस दुनिया की बात करेगा, फिर भी अपनी मन मत चलाएगा, फिर भी किसी के देह पर आकर्षण होगा, फिर भी किसी को दुख देगा, दुख लेगा, और फिर भी वो बाबा को भूलेगा। तो महान ही संसार का महामूर्ख मास बेसमझ होगा। बाबा ने बताया कई बार बाबा मुरली में कहते हैं महान मूर्ख देखना हो यहाँ देख लो, महान महामूर्ख। बाबा तो मूर्ख भी कह देते हैं, बाबा सही कहते हैं, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने इसीलिए कहा, बाबा ने इसीलिए कहा कि तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। क्या? सतयुग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ आदि बहुत नाम हैं। तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया से उठ गई है। यहाँ हमने देख लिया, यहाँ सबको घमंड भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने कितना दिया,
18 करोड़ दिया तभी तो पहले नंबर में आए। अब दिया, एक बार भी जिक्र नहीं करा, तो एक बार भी जिक्र नहीं करा। कोई दिल से दे रहा है, इतना वो जिक्र भी नहीं कर रहा। कोई बिन दिए ही कुछ नाम मात्र देकर ही 100 बार जिक्र कर रहे हैं, 100 बार घमंड आ रहा है, 100 बार गुस्सा आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो हिसाब है, टिक मार्क लगा हुआ आता है, दिल में किसके क्या चल रहा है सब बाबा को पता है। सब बाबा को पता है दिल में किसके क्या चल रहा है, सब बाबा जानते हैं, वो जानी जाननहार है। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही हेल, कांटों का जंगल, रौरव नरक, कंसपुरी, इनका अर्थ भी कोई जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि है ना, भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, सतयुग में सब पारस बुद्धि हैं। बाबा ने कहा ये था राजा रानी सब पारस बुद्धि हैं, सब स्वच्छ बुद्धि हैं। तथा प्रजा, यहाँ तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य है, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा करके दुबई, कई ऐसे नेपाल में महाराजा हुए हैं, कई राजा इस संसार में हुए हैं, लेकिन फिर भी अपना प्रजा को इतना खुश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्पकालीन रजाई है। अब बाबा जो हमें रजाई दे रहे हैं वो सतयुग की बादशाही दे रहे हैं, जहाँ हम किसी की पालना भी करेंगे, डबल सिरताज लक्ष्मी नारायण होंगे, महाराजा महारानी, किसी की पालना भी करेंगे तो निस्वार्थ पालना करेंगे। अंश मात्र भी अपना अहम भाव नहीं होगा, अंश मात्र भी तेरी मेरी नहीं होगी, अंश मात्र भी किसी से कोई लेने की इच्छा नहीं होगी कि किसी से 1 रुपये का सामान तो ले लो, नहीं, नेवर। वहाँ हम दाता ही दाता बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी दिल पे वही चढ़ेंगे जो सदा के दाता होंगे, सदा के, जिनका बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में सदा का लंगर चलता रहे, जिन्हें जो फ्री में ही, जो बाबा से ले करके बाबा हमें फ्री में दे रहे हैं अनंत, अखंड अनंत, बाबा की अनंत पवित्रता, बाबा की अनंत खुशी, बाबा की अनंत शांति, बाबा का अनंत ज्ञान, बाबा की अनंत पवित्र बुद्धि, बाबा की अनंत सतयुग की बादशाही हमें मिल रही है, बाबा की अनंत दिव्य बुद्धि मिल रही है, बाबा की अनंत पवित्रता मिल रही है। हमारा कुछ नहीं है, सब बाबा की देन है। तो हम किसी को देने में क्यों कर रहे हैं, क्यों कंजूसी कर रहे हैं, हम किसी को क्यों देने में हम भाव लगा रहे हैं कि नहीं। तो बाबा जैसे हमें दे रहे हैं, हमें फ्री में बाबा से लेकर के देनी है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, तुम बच्चों को याद रहना चाहिए ऊँचते ऊँच बाप है, फिर सेकेंड नंबर में ऊँच कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई है ही नहीं। शंकर को तो पहरवाई शादी भी कैसी बना दी है, कहीं उनके शेरों की खाल दिखा दी कि कुछ दिखा दी, क्या देते हैं, भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं। ये तो इंसल्ट है, यह बातें होती नहीं, ये अपने धर्म को ही भूल गए हैं, अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। बाबा ने कहा, तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी, ब्रह्मा की भी बेइज्जती की है। जो पहले नंबर की आत्मा है, जिन्होंने किसी का अंश मात्र भी दिल नहीं दुखाया, ब्रह्मा बाबा ने। एक बार उनकी जो पत्नी थी, जब यज्ञ में आने से पहले उनके मुंह से किसी को ये निकल गया था, उनकी उनकी जो यशोदा पत्नी थी उनकी माता को, कि ये थोड़ा सा आपको कम चाहती हैं, जबकि कोई बुराई नहीं करी एक बार भी, कोई ऐसा इंसल्टेड वर्ड नहीं कहा। तब भी वो सुबह उठ के माफ़ी मांगने गए थे, तो उन्होंने उनके मुंह से यही कहती थी कि ऐसा दामाद कभी संसार में कोई होगा ही नहीं दूसरा। लेकिन वो दामाद रूप में देख रहे थे, लेकिन वही ब्रह्मा बाबा हैं जो पहले नंबर की आत्मा हैं, जो श्री कृष्ण भी बनते हैं, ब्रह्मा भी बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इस संसार में इतना अच्छा हो ही कैसे सकता है, जिन्होंने निस्वार्थ पालना सबकी की, लिया कुछ नहीं, दिया सबको, निःशुल्क दिया, निस्वार्थ दिया। तो बाबा के हैं सबका रिजल्ट है। हमने कुछ नहीं दिया, अंश मात्र भी, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। हमें अच्छे घर जन्म दिया तो बाबा ने दिया, वहाँ से जो दान कराया तो बाबा ने कराया, जैसे भी कराया तो बाबा ने करा। आप भी जो कुछ दिया हुआ बाबा का दिया हुआ रह रहे हैं, बाबा के दिए पर रह रहे हैं। अंश मात्र भी इस शरीर से जो मेहनत कराई बाबा ने कराई, सो बाबा ने कितनी भी कराई हो बाबा के पास है रिजल्ट। वो इतिहास बाबा के पास है कि बाबा ने क्या कराया, उस शरीर से इससे भी मेहनत करा दी, बाबा ने करा दी, जो सोच में भी नहीं थी, ख्वाब में भी नहीं थी, तो ये सब बाबा ने तो करा दी। तो अब बाबा ने यही बात बताई कि
वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, बेइज्जती करते हैं बाबा ने कहा सबकी, किसी की बाबा ने कहा गुप्त बेइज्जती भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करता है, वह तो छोटा बच्चा है, पवित्र है, पाप आदि को जानते भी नहीं है, तो ऊंचते शिव बाबा है। फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर भी है, दाढ़ी मूछ भी देते हैं। ब्रह्मा को, शंकर को, विष्णु को भी नहीं देते। तो यह समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होंगे। फिर वही बात आ गई, कोई यहाँ करके कितना अपना अहम बाप दिखा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जब तक जिए 100 वर्ष की उम्र लो, 24 घंटे सेवा की, निस्वार्थ पल पल क्षण सांस श्वास सेवा की। अब भी वतन में है, ऐसी थोड़ी पहला नंबर ले लिया। कुछ तो उनके अंदर और कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्होंने शादी करी, उन्होंने शादी नहीं करी, उनका पाठ दिखाया है सबको, गृहस्थ वालों को ज्ञान दिलाने के लिए। वो इतने पवित्र आत्मा हैं, आज भी वतन में बैठे हुए हैं। जब से उन्होंने शरीर छोड़ा हुआ है, जब से शरीर छोड़ा है, जब से वतन में बैठे हैं, आज भी वो इस संसार को अगर रोके हुए हैं तो आज वो पहले नंबर पे वही रोके हुए हैं, प्रकाश दे रहे हैं। बाबा से पवित्रता ले करके, और सूक्ष्म वतन में वरदानी हाथ उनका 24 घंटे है। लेकिन हम वरदान लेना भूल जाते हैं, वो हमारी गलती है। लेकिन वो हमेशा दे रहे हैं, हमेशा पल पल क्षण क्षण दे रहे हैं। तो एक मेरे शिव बाबा के ऐसे मुरब्बी बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा, जो अभी भी सेवा पर हैं, जिन्होंने यज्ञ में ब्राह्मण बन के भी सेवा करी, यानी कि ब्रह्मा बाबा के रूप में सेवा करी, और अब फरिश्ता रूप में सेवा कर रहे हैं। वतन में अब भी ऑन ड्यूटी हैं, वो वतन में 24 घंटे अब भी सेवा के लिए तत्पर हैं। 24 घंटे वरदानी हाथ से खड़े हुए हैं, और 24 घंटे जब भी हम सूक्ष्म रूप में वतन में जाते हैं, जो हमारा सूक्ष्म रूप है, वो बाबा हमसे हर पल मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं। वो हर क्षण मिलने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसा सेवाधारी कोई होगा इस संसार में जैसे ब्रह्मा बाबा थे। उनकी विशेषताओं का बहुत को पता नहीं है, उनको निक्स निकालने की कोशिश करते हैं कि अब भी वो वतन में खड़े हुए हैं। कोई करके तो दिखाए इतनी सेवा, कोई इतना बड़ा बन के तो दिखाए। इतना सेवाधारी, अनंत सेवाधारी, जो एक सेकंड भी सेवा के बिना नहीं रहे। उनका इस संसार में जन्म ही सेवा के लिए है। बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होंगे, वहाँ तो यहाँ होना चाहिए, वह तो यहाँ होने चाहिए, बाबा यहाँ होने चाहिए। आज कोई कह रहा है इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होंगे। चैतन्य हैं तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और कुछ भी करते हैं? भला आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे पैदा करने का मतलब क्या है कि उनके मुख से उन्होंने ज्ञान, अपने मुख से बच्चे पैदा करे, मुख से बाबा के बच्चे बनाए, यानी कि अपने ज्ञान से बाबा के बच्चे बनाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के तो बच्चों को अडॉप्ट किया, तो मुख की अडॉप्ट बोलते हैं कई बार, मुख वंशावली, यानी कि ब्रह्मा के मुख से हम रचे गए, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो आप पूछ रहे हैं बाबा कि ब्रह्मा बाबा ने यही काम करा कि इतने सारे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बने हुए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा नाम जो पड़ा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा से नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा नहीं बनाए हैं, शिव बाबा जो है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बनाए। किसी के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि मेरे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए। तो बहुत एक गहरी बात है कि क्या करते हैं ब्रह्मा बाबा, क्या क्या करते हैं, आज उनके बारे में बताया जा रहा है। परंतु उनका पाठ क्या किसी को पता नहीं है। रास्ता है तो जरूर यहाँ होकर गए हैं। ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ये नई बातें हैं ना, जब तक बाप नहीं आए हैं तब तक कोई जान भी नहीं सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आए, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। वह गुरु हैं, टीचर हैं, बाप। सदगति तो दे न सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रास्ता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते भी हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़े ही पता है इस बात का। दूसरे कोई थोड़े कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज ही नहीं है। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा किसी को मैं नहीं कहूँगा ये पढ़ाओ। एक ब्रह्मा बाबा ही नहीं पहला नंबर में पढ़ाया। क्यों? क्योंकि आज
इंसान कुछ करता नहीं है, मैं दिखाता है। ब्रह्मा बाबा वो शख्सियत हैं, वो इस संसार की पहली हस्ती हैं, पहले नंबर की, जिन्होंने अगर उन्हें पता चल जाता था कोई बीमार है, पूरी रात जाग करके उन्होंने सबके लिए सकाश दी और उसे अपनी सकाश से ठीक करा। ब्रह्मा बाबा का अमृत बेला, जब से वो यज्ञ में आ गए थे, पहले से भी वो थे, 2 बजे से शरीर छोड़ने तक कभी 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं हुए। 2 बजे से उन्होंने अमृत बेला करा, क्योंकि वो अमृत बेला है, वो वरदानी बेला है, वो सर्वशक्ति बेला है, वो इस संसार का कल्याणकारी बेला है कि उन्होंने कहा कि अगर एक दिन भी मैं 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं इस संसार का दाता हूँ, दे रहा हूँ, मास्टर दाता हूँ, मास्टर गॉड हूँ, पहले नंबर की आत्मा हूँ। तो एक दिन भी अगर मेरे वरदान के बिना कोई रह गई, इस संसार की आत्मा वंचित हो गई, तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा ने उनसे पहले दिन ही कहा था कि बच्चे पूरे विश्व के कल्याण करना है, सब तो तुम्हारे पीछे आएंगे, पहले नंबर के हो, तुम्हें पूरे विश्व का कल्याण करना, मुरब्बी बच्चे हो। तो बाबा ने 2 बजे से पूरे विश्व के लिए दुआएं मांगी, वरदान दिए, पूरे विश्व का कल्याण करा, पूरे विश्व को सकाश दी, पूरे विश्व को शीतलता दी। उनके शीतलता देने के बाद भी लोगों के अंदर गुस्सा, अगर वो नहीं देते तो क्या होता, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे अपने ऊपर वर्क करा, 24 घंटे भी जी रहे वो। तो आज बाबा ने फिर से बहुत गहरी बात बताई कि कोई और पढ़ा ही नहीं सकता, ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। बाप है ज्ञान के सागर, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया है, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गए, मेरे शिव बाबा। बाप कहते बच्चे तुम 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम अनेक बार आपसे आकर मिले हैं। भल कितना भी तुमको कोई मारे पीटे, अंदर में तो वो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से कितने पाप करते हैं, अबलाओ बांधेलियों के तो और ही जास्ती करते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी तो ये भलाई है। ऐसे ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। बाबा ने इस संसार को 1 सेकंड भी ऐसे, ब्रह्मा बाबा ने इस संसार को 1 सेकंड भी ऐसे वाइब्रेशन नहीं दिए कि जिससे किसी पे गलत असर पड़े। अगर मेरी याद कमज़ोर है, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, अंशमात्र भी आ रहा है, तो मैं अपने पर वर्क करूँ ना, 2 बजे से अमृत वेला करूँ ना। क्यों बार बार दूसरों को अपने गुस्से से डिस्टर्ब कर रहे हो, अपनी बातों से डिस्टर्ब कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा ऐसे थोड़ी पहले नंबर के बने। उनको कभी जब उनका पार्ट था दादा लेखराज सिंह का, कभी उन्हें जब भी कभी उनके लिए महाराजा भी अपना दरबार रोक देते थे, क्या लेखराज सिंह पधार रहे हैं। उतना शांत, अखंड, अनंत शांत, शीतल स्वभाव वाला देखा, ऐसे ही पहले नंबर में नहीं चुन लिया बाबा ने। और कभी यज्ञ में आने के बाद तो उन्हें कोई भूल से भी गुस्सा कर ही नहीं सकते थे। वो यज्ञ में आने के बाद तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो पहले नंबर के, उन्हें पता चला मैं उन्हें यज्ञ का इतना कदर था, और यज्ञ के इतने ऊंचे थे, सिरमौर थे। उनके पास 300 बच्चे रहते थे। जो दादियाँ अपने घर की अरबों खरब पति की बेटी थी, और जिनका बाप उन्हें गाड़ी लेकर आता था बुलाने बड़ी बड़ी, और कहता था फ्लाइट लेकर दे दूंगा, बड़े बड़े घर लेकर दे दूंगा, लेकिन बस इतनी बात है कि बाबा की भी बनी रहो, पर मेरे कहे अनुसार हमारे मतलब घर पे भी आओ। लेकिन ब्रह्मा उन्होंने ये कह दी थी खुद, ये दादी ऑलराउंडर गुलजार दादी जी की बात है। गुलजार दादी जो थी, उनकी माँ यज्ञ में लेके आ गई थी। उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब वो बहुत बड़े घर की थी, दिल्ली के बहुत अमीर घर की थी, बहुत बड़े व्यापारी की पत्नी थी, तो उनकी बेटी लेकर गुलजार दादी को लेकर के वो यज्ञ में चली गई। तो उन्हें जब पता चला, और पहरेदार भी लगा रखे थे, वो रात को उठ के चली गई। तो उन्होंने जब उनके पति लेने गए, उन्होंने कही कि आप क्या चाहती हो, आपको एक अलग सा बंगला लेकर दे दूँ। बहुत अमीर आदमी थे उस जमाने में भी, बहुत अरबपति खरबपति। एक बंगला लेकर दे दूँ, एक गाड़ी लेकर दे दूँ, एक नौकर दे दूँ आपकी सेवा के लिए, आप वहाँ से ब्रह्मा अपने सत्संग में जाना, लेकिन बिल्कुल घर छोड़ के मत जाओ। और गुलजार को, और मेरी बच्ची है, मैं उसे कभी यज्ञ में नहीं दूंगा, समर्पित नहीं करूँगा, चाहे उसे आप बाबा की बना दो। उन्होंने कह दी थी कि हमें बाबा से, ब्रह्मा बाबा से इतना प्यार मिल रहा है, बेशक आपको दुनिया में कुछ भी है, उससे भी ज़्यादा है जो बाबा हमें प्यार दे रहे। तो बाबा से अब किसी को कोई अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ के और 100% सम्मान की छोड़ के अगर बाबा के पास जा रहा हो,
बाबा के घर में ही रह रहा हो और अपनी बच्ची को भी कह दी, शोभा नाम था बाबा गुलजार दादी के यज्ञ का, कि मैंने बच्ची को एक बार यज्ञ में दे दिया है, घर कभी नहीं जाएगी, ये आपकी अमानत नहीं है, यज्ञ की अमानत हो गई है, भगवान की अमानत होगी, मैं इसे कभी घर वापस नहीं लाऊंगी। वो बहुत नाराज़ हुए, कई बार तो एक बार तो गाड़ी में बिठा कर ले गए जास्ती, फिर दोबारा आ गई वो। कहने का भाव ये है कि यज्ञ जो है, उन्होंने पता चला कि हाँ इस एक जन्म की मैं अरबपति की बीवी हूँ, बहुत बड़े अमीर घर की थी, वो चाहती तो बस तो इस जन्म में अरबपति की बीवी हूँ, लेकिन बेशक उनके पास कोई कमी नहीं थी धन दौलत की, सुख शांति की, लेकिन हो सकता है इस जन्म में मैं ज़्यादा सुख भी ले रही हूँ, लेकिन हर जन्म के लिए सुख लेना है और हर जन्म में मुझे सुखी बनना है, हो सकता है अगले जन्म में कम हो जाए, उन्होंने कही। और फिर यहाँ हो सकता है कभी ऊपर नीचे आगे चल के हो जाए, लेकिन भगवान से तो अनंत मिल रहा है, जन्म जन्म का मिल रहा है, तो जन्म जन्म का लेने के लिए वो बाबा की सदा के लिए बन गई। उनका नाम था ऑलराउंडर दादी जी के नाम से यज्ञ में थी। कौन? गुलजार दादी जी की माता जी। तो हमें उनसे कितनी शिक्षा लेनी चाहिए। आज भी बाबा ने ये बात बताई, अगर हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चलो कभी किसी आत्मा के वाइब्रेशन मिल गए, मेरे पास धोखे से किसी की चीज़ आ गई, हो सकता है उसके वाइब्रेशन हो, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब वो है भी नहीं, जब भी गुस्सा आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है। और फिर कोई दूसरा जो गुस्सा नहीं कर रहा, वो समझा रहा है, उसको समझाने की आवाज़ ही गुस्से जैसी लग रही है। अगर किसी को कोई समझा रहा है तो ये देखो कि मेरी गलती कहाँ है। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई, बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनको बाबा कहने से वर्षा मिलेगा, किसी से वर्षा नहीं मिलने का सिवाय सिर्फ बाबा के। बाप के साथ मिलकर जरूर याद आएगी, बाबा से क्या मिल रहा है, स्वर्ग की बात सही मिल रही है। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है तुम्हारी लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी गाई हुई है। कई बाबा उनकी बात बता रहे हैं कि घरकों ने बहुत मना करा, मार भी फेरी कुछ माताओं पर, जब भी वो बाबा की बन गई। तो आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेले की सर्विस पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता। दोनों अक्सर होनी चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, उनकी एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए चित्र बनाए जाते हैं, आकर देखो। उनके लिए बाबा ने कहा गेट वे टू वर्ल्ड। अब कहाँ जा रहे हैं? गेट वे टू वर्ल्ड, गेट वे टू नए वर्ल्ड, अर्थात नए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, नए वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। यह अक्सर भी ठीक है कि गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, किस नए वर्ल्ड का रास्ता, नए वर्ल्ड का रास्ता मिल रहा है। तो बाबा ने कहा यह जो लड़ाई है, इनके लिए गेट्स खुलते हैं। गीता में भी भगवान आए थे, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया था। तो जो नई दुनिया स्थापन हुई होगी, मनुष्य कितना कोशिश करते हैं चांद पे जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने नहीं जाते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या है। बाबा ने कहा अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, शरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना है चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो, आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले चलो। परंतु समझते ही थोड़े ही हैं कि पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुला रहे हैं। बाबा ने कहा कई कहते हैं कि भगवान अब हमें ले जाओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति दो, जो इस संसार से शरीर छोड़ते भी हैं, जाते भी हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी बाबा आए हुए हैं, कहते हैं चलो घर, हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कोई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे दौरी आदि तरफ दौड़ती होगी, फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और बर से तरफ रहे, आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने कहा यहाँ बैठे बुद्धि में उनकी याद आ जाती है। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल रहेगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो यहाँ तुम बैठे हो, सब कुछ करते भी शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा ये सब अगर जो यहाँ बैठे भी अगर बाबा को याद नहीं कर रहे, बुद्धि कहीं और जा रही है, तो बाबा ने कहा नहीं। जब तो बाबा ने कहा लास्ट समय में 1 सेकंड का पेपर होगा नष्टो मोहा का, लास्ट समय में बस 1 सेकंड का पेपर होगा नष्टो मोहा का, अर्थात जिसकी बाबा के सिवाय कहीं याद नहीं जाए। अगर लास्ट समय में बाबा के सिवाय कहीं भी हम रह कहाँ रहे हैं, जन्म कहाँ लिया, क्या
कुछ है, हमारा शरीर भी है, नहीं, बस मेरा बाबा और मैं आत्मा गई अब अपने बाबा के साथ, मैं अकेली आत्मा आई और अकेली बाबा के साथ जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा वो पहले नंबर में आएगा, और भूल से भी अंश मात्र भी कोई देह का भान, किसी और का भान, कोई और किसी अल्पकाल की क्षण भंगुर कोई प्राप्ति का भान रहा, तो बाबा ने कहा वो गया काम से। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा कि यहाँ बैठे भी सब कुछ बाबा को याद करना है और सौभाग्य, जैसे पति व गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करते हो, तुम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए तुम्हें। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप की याद आएगी। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा श्री कृष्ण के भक्तों को समझाओ, उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। वे मानेंगे भी नहीं, स्थापन कर रहे हैं मानेंगे। क्रिएटर तो गॉड फादर है ना, बाबा ने कहा मान भी लेंगे। श्री कृष्ण थोड़े ही हैं, परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं। बाबा ने कहा नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। बाबा ने कहा सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में, तुम्हारे लिए तो हथेली पर स्वर्ग लेकर आए बाबा। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे, वह क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे याद करो तो पवित्र बनो, याद से पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है। बाबा ने कहा 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता है तो शरीर को जला देते हैं, उसके साथ पाप भी जल जाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा है तो अविनाशी, सिर्फ उसमें खाद पड़ती है। बाबा ने कहा जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाते हैं, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना, पुजारी को कभी पूज्य कह नहीं सके। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पाओ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बाप दादाजी, नमस्ते। आपने जो दिया उसके लिए आपका था पद्मापदम शुक्रिया, और जो दोगे उसके लिए भी इन एडवांस में आपका शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट्स, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गए हैं। ये खुशी में रहना है, याद से ही पाप कटते हैं। बाबा की याद से ही हर पल पाप करते हैं। अब बाबा ने कहा किसी की आत्मा के बजाय किसी को अंश मात्र भी शरीर रूप में देखा, पाप जमा हो गया। बाबा ने कहा बहुत गुप्त पढ़ाई है इसमें, पाप भी इसका एकदम हो जाता है 1000 गुना। अगर किसी के देह को देखा, देह रूपी विष को देखा, बाबा बताते हैं देह रूपी विष है, इससे दुख मिलता है। अगर किसी को अभी भी दुख की ज़रूरत है तो वो देखेगा, हमें तो है ही नहीं अंश मात्र भी दुख की जरूरत। हमने तो बाबा से ही आनंद लिया था, अब भी ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और बच्चे को याद करना है, 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं सतयुग में। यह रोरब नरक है, कंसपुरी हम जाते हैं बैकुंठपुरी में, सदा इस स्मृति में रहना है। आज बाबा ने वरदान में दिया विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, बसंत रूप से, अर्थात बसंत रूप कौन सा हुआ? बसंत रूप माना बाबा ने कहा अनंत ज्ञान, अपने वो ज्ञान हम एक समय पर दूसरी आत्माओं को ज्ञानी बना सकते हैं, बाबा से मिला सकते हैं। आज बाबा ने कहा ऐसे रूप अर्थात याद द्वारा, बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसको भी इन्वेंशन, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। किसकी? विहंग मार्ग की। विहंग मार्ग बाबा ने किसी के उड़ते फरिश्ता रूप, 1 सेकंड भी अब देह का रूप नहीं। बाबा ने कहा साथ बाबा संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव में पुरानी चलन के तिलवत जो यज्ञ में सुहा करो। आज बाबा ने बहुत गहरी होता है, अगर किसी के पास पुरानी चाल चलन, अपना देह का भान, अपनी देह सब अपना भी नुकसान कर रहा है, अनंत और दूसरे का भी नुकसान कर रहा है। अगर किसी का देह भान जरा भी है, बाबा ने कहा तिल बराबर भी है, आज बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा उस चलन के तिल व जो यज्ञ में सुहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। जरा भी अंश मात्र भी जो कोई देह भान है उसे भी यज्ञ में सुहा कर दो, भस्म कर दो, उसे बाबा की याद रूपी अग्नि में भस्म कर दो, जला दो उसको। तो बाबा ने कहा तब समाप्ति होगी, तब यज्ञ का, बाबा ने कहा तब विश्व का परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा और यज्ञ की समाप्ति होगी जब हमारा देह भान जल कर राख हो जाएगा। किस देह से है हमने अब तक भी सेवा करी, बेमिसाल इतिहास है। अब तक भी बेमिसाल पाठ बजवाया बाबा ने हमारे द्वार। बाबा ने जो पाठ बजाया अब भी बेमिसाल पाठ बजाया। हमारी क्या अंश मात्र भी कमाल जो हम अंश मात्र भी अच्छा कर सकें। बाबा ने अभी भी जो पाठ बजाया वो बेमिसाल मुझ आत्मा के द्वारा पाठ बजाया।
और आगे को भी बजा रहे हैं। तो बाबा बजवाते हैं, कमाल किसके सारी बाबा की, लेकिन बाबा हमें बना तो रहे इतना अच्छा। स्लोगन में दिया, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा ने कहा कि बालक और मालिक क्या है, कि बालक बन के बाबा से राय लो और मालिक बन के बाबा फिर बहुत अच्छा ज्ञान सुनाओ। अव्यक्त सारी रूहानी रियलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। जिसके अगर बाबा ने कहा जो पवित्र नहीं है, बाबा ने कहा जिसका मन बिल्कुल प्योर नहीं है, आत्म भान में नहीं रहता, फरिश्ते भान में नहीं रहता, तो बाबा ने कहा वो किसी को दान ही नहीं कर रहा, तो किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हैं। वो फिर और उल्टा नुकसान कर रहा है, किसी आत्मा को दुख दे रहा, दर्द दे रहा, परेशान कर रहा था, परेशान कर रहा है, वो किसी आत्मा का घात कर रहा है, नुकसान कर रहा है, आत्मा को मर्डर कर रहा है उसका। बाबा ने कहा आत्मघात महापाप, वो महापाप कर रहा है। फिर बाबा ने कहा अपवित्रता आत्मघात है, देवभान आत्मघात, देवभान से बाबा ने कहा विघन सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा आत्मघात है। आज बाबा ने कहा पवित्रता जीवदान है, पवित्रता अनंत शांति है, शीतलता है। किसको दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। देखो एक बहुत गहरी बात याद आई, जो बाबा से अथाह सुख की जो बाबा से अथाह सुख मिल रहा है, अनंत प्रॉपर्टी मिल रही है, उसकी याद नहीं आ रही, उसको भूल भी जा रहे हैं। और जिससे कुछ नहीं मिल रहा, अल्पकाल का भी कुछ नहीं दिया, तेरी मेरी करके अहंकार घमंड भरा पड़ा है, उसका नाम याद है, उसकी बात याद है, उसका नाम याद है, तो किसका नुकसान करते हैं वो बंदे। अगर इस संसार का कोई हमें कोई अल्पकाल की चीज़ दे रहा है, हम उससे बात में इंटरेस्ट रह रहे हैं, उसके ऊपर उसकी याद कर रहे हैं, उसकी याद है मन में, चाहे 1% है। और जो हमें बाबा अनंत दे रहा है, हर पल हमारा सहारा बन रहा है, हमें जो अपने जैसा बना रहा है, हमें भगवान बना रहा है, देवी देवता बना रहा है, हमें सतयुग की पहले नंबर की दुनिया का मालिक बना रहा है, संसार का नंबर 1 मालिक बना रहा है, देवी देवता बना रहा है, लक्ष्मी नारायण जैसे बना रहा है, तो हम इस दुनिया की बात का, इस दुनिया के कोई भी इंसान का नाम निशान मिटा दें। अगर किसी, क्योंकि जंक है, जंक आ रहा कहीं से, अगर किसी की याद आ रही, किसी से मतलब रख रहे हैं, जंक मिल रहा है, फिर उससे ही ले लें। अगर किसी की याद आ रही है बाबा के अलावा किसी को अंश मात्र भी अपना समझ रहे, तो उससे सब कुछ ले लेना, बाबा से अलग हो जाए, फिर देखो कैसा जीवन चलता है तुम्हारा, न कितनी दुर्गति में पड़े रहो। तो बाबा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा बड़े से बड़ा पुण्य है। तो बाबा ने कहा किसको दुख लेकर सुख देना, ये सबसे बड़े तो बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा, तो पुण्य आत्मा कब बनेंगे, जब हम किसी से मिले, कोई शरण दे रहा हमें नहीं लेनी उसकी, हमें क्या करना, उसे ज्ञान सुनाना, उसे बाबा से मिलाना। और जो बाबा से नहीं मिल रहा, उसका हमारा इतना परहेज है कि सपने में भी उसे एक बार भूल के भी याद नहीं आनी चाहिए। जो खुद ही दुखी है वो हमें दुखी तो देगा, हमें कोई यथार्थ सुख दे देगा वो। तो जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे बाबा का नहीं है, वो हमारा है ही नहीं है। समात्र भी हमें उसका नाम निशान मिटा देना है, उसकी याद एक बाबा के अलावा किसी ऐसे दुख देधारियों की, दुख देने वालों की, ऐसे देवभान वालों की अंश मात्र भी याद न आए। ओम शांति, ओम शांति।